अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ बग एंड डीबग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बग क्या होता है। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो एरर्स आते हैं उनको हम बग कहते हैं। एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई एरर आता है तो उसको हम बग कहते हैं। द प्रोग्रामर में मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम। हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं जब वो किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट तरह के एरर्स या डिफरेंट तरह के बग्स का सामना करना पड़ता है। तो इसको वो कैसे रिमूव करते हैं उसके लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग से जो भी एरर्स आ रहे होते हैं उनको फाइंड करना और उनको रिमूव करना, ये प्रोसेस जो है ये डीबगिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज नोन एज डीबगिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एरर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि बग क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग क्या हैं। बग बेसिकली एरर को ही कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ये तीन टाइप्स हैं एरर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर। देखिए सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसके रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, मतलब ये है इसका कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएँगे या प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें डिफरेंट तरह के रूल्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रूल्स हैं? हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन का लगाना सी लैंग्वेज के अंदर ये कंपल्सरी है। प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का लिखना ये भी कंपल्सरी है। उसके बाद अगर हमने इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का लिखना। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कलेक्शंस ऑफ रूल्स हैं। जब हमने प्रोग्राम लिखना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर। ये सिंटैक्स एरर जो है ये इस टाइप का एरर है दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? ये कब एरर आता है? जब हम कोई भी इनवैलिड स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलिए हम डेव सी प्लस प्लस पे जाके देखते हैं कि किस तरह से सिंटैक्स एरर्स जो है वो आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेव सी प्लस प्लस हमने अपनी लास्ट वीडियो में डाउनलोड और इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर जो है वो किस तरह आता है। देखें यहाँ पे प्रिंट एफ और स्कैन एफ की दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स डबल कोटेशंस और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो। लास्ट पे लगा देते हैं सेमीकोलन। जी, अब इसको करते हैं कंपाइल। क्या यहाँ पे ये वाला जो बटन है ये कंपाइल करेगा? कंपाइलर की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में हमारे कोड को कन्वर्ट करता है। जैसे ही आप कंपाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट का आइकन आपके सामने आ रहा है एग्जीक्यूट, उसके ऊपर क्लिक करें तो पहली ऑप्शन है कंपाइल की। आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। देखें नीचे उसने लिखा है नो एरर, ठीक है, नो वार्निंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। कंपाइल एंड रन कर लें। आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे देखें ब्लैक स्क्रीन जो है कंसोल जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर हम इसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। जी, ये देखिए हमारे पास जो है एक ब्लैक स्क्रीन आ गई है। इसके ऊपर हम यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। जी, ये देखें इसकी आउटपुट आ गई है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हेलो। ये प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एरर करूँ, एरर का मतलब ये है कि मैं इसके लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लिखता, तो यहाँ पे देखें जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, ये इस लाइन को रेड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये एक एरर शो हो जाएगा। हमेशा सी के अंदर नेक्स्ट लाइन पे एरर को शो किया जाएगा। एरर जो है वो लास्ट लाइन पे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे जो है वो उसको एरर को शो करेगा। तो ये जो एरर होता है इसको हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। तो चलिए स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखते हैं सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन। जब हम कोई भी गलत स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो एरर जो होगा उसको हम सिंटैक्स एरर का नाम देंगे।
नेक्स्ट जो एरर है वो है लॉजिकल एरर, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। ये जो लॉजिकल एरर होता है ये वो एरर होता है जिसमें हमने अपना पुअर लॉजिक लगाया होता है। पुअर लॉजिक से मुराद ये है कि अगर हमने लेस देन लगाना था तो हम क्या लगा रहे हैं, ग्रेटर देन लगा रहे हैं। तो ये जो है ये आगे जाके नेक्स्ट हम जब प्रोग्राम्स को करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में तो तब हम देखेंगे कि लॉजिकल एरर क्या होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या आउटपुट जो है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, हमने क्या करना था, लेस देन लगाना था, हमने ग्रेटर देन लगा दिया, हमने परसेंटेज लगाना था, हमने डिवाइड लगा दिया। तो अनएक्सपेक्टेड जब रिजल्ट आता है तो वो वाला जो एरर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है रन टाइम एरर, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। ये वो टाइप ऑफ एरर होता है कि जब हमारा प्रोग्राम चल रहा हो तो उस टाइम पे जो एरर आता है। ठीक है, उस टाइम पे एरर आने से मुराद ये है कि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी फाइल जो है वो ऐड कर देता हूँ जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी हुई, जब कंपाइलर उस लाइन पे पहुंचता है जहाँ पे हमने उस फाइल का लिंक ऐड किया होता है तो उस टाइम पे जो एरर आता है जब उसको फाइल नहीं मिलती तो ये वाला जो एरर होता है इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। इंशाल्लाह इससे एरर को भी हम अगले वाले चैप्टर्स में जैसे ही हम सी लैंग्वेज के प्रॉपर प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से रन टाइम एरर जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। देखें, द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और अ फंक्शन इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है, अनस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, डेव सी प्लस प्लस पे जाके देखते हैं, मैंने अपने सारे का सारा लॉजिक और अपना सारे का सारा कोड जो है वो सिर्फ एक ही फंक्शन में मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया हुआ है। ठीक है, सारे का सारा कोड 100 लाइन या 200 लाइन या 300 लाइन जितना भी कोड था वो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको हम कहते हैं फंक्शन या ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो अपना सारे का सारा कोड लिख दिया हुआ है इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है, द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल और अ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो कोड है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूल बना लेता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ सम का। ठीक है, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता जा रहा हूँ, सम के लिए जो सम वाला कोड था उसको सम वाले मॉड्यूल के अंदर रख दिया, जो मल्टीप्लाई वाला कोड था वो मैंने मल्टीप्लाई वाले कोड में रख दिया। यहाँ पे सारे का सारा कोड मैं सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर नहीं करता जा रहा, मैं सारे का सारा कोड डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता जा रहा हूँ। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दो तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एक स्ट्रक्चर थी और एक अनस्ट्रक्चर थी। अनस्ट्रक्चर के अंदर हम सारे का सारा कोड जो है वो सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर एक ही कर्ली ब्रैकेट ओपन और एक ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिख देते हैं, इसको हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम अपने अपना सारे का सारा कोड जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर जो है, स्मॉल नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया। चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी हमारा वाइंड अप है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों से अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।